नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां लालमा युक्त होती है। कुछ पौधे फूल बड़े लाल हैं, कुछ नीले, कुछ पौधे पुष्प ही नहीं है। अपने अपने घर के आसपास, विद्यालय रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। पौधों के भाग। शाक झाड़ी वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखों को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हों, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर हो, जो आपसे अधिक लंबे हों। तने को स्पर्श कीजिए, यह जानने के लिए कि कितना कोमल है अथवा कठोर। उसे धीरे धीरे मोड़ना का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। पौधे के स्वर्ण। हमने यह जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार पर अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकली होती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधे लाइए। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांशतः पौधों को 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्ग शाक झाड़ी वृक्ष, इन्हें 4.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं, अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने आधार पर समीप से निकली होती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इसे झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इन्हें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर 4.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। कमजोर तने वाले पौधों को खड़े नहीं हो पाते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इसे विसर्पिल लता 4.4 कहते हैं। जब आप कुछ पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं तो ऐसे पौधों को अवरोही कहते हैं। शाक झाड़ी पौधे से भिन्न है। तना। आपने आसपास के पेड़ पौधों को देखने और उनके तनों को पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखा होगा। अवलोकन की तुलना में अपने साथी द्वारा दिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा है? तने में की पत्तियां, शाखाएं, काली फल फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाखीय पौधे तथा 1 ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंद डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इस शाखाओं का अवलोकन करें। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा है कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर ऐसे में लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा है कि जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए।
क्या इन सभी की आकृति, आकार, रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? पत्ती का या वह भाग किसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं? पर्णवृक्ष कहलाता है। पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पलक कहते हैं। क्या अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों को पहचान सकते हैं? क्या सभी पत्तियों के पर्णवृत्त होते हैं? क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। उससे चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके के से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़े रखिए। अपनी पेंसिल से तेजा पकड़िए। इसकी नोक से कागज से उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको रेखाएं के साथ छाप दिखाई देती हैं? पत्ती के इन रेखांकित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या पत्ती के मध्य में एक छोटी सिरा दिखाई देती है? मध्य सिरा कहते हैं। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री: साग पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को 2 दिन समय करना चाहिए जब धूप निकली हो। इस प्रकार इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली-भांति संचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाख को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली में ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध कर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ में को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंद कहाँ से आई? जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधों की बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। क्रियाकलाप 5। आवश्यकता सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल प्लेट अथवा आयोडीन विलयन। परख नली में एक पत्ती रखिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर न निकल जाए। अब पत्ती को परख नली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालिए। जल से भलीभांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? आपने परीक्षण की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 1 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होते हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संघनित हो जाते हैं। जड़: चित्र 4.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बोझों में कौन से अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों से पौधों के इस भाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री: 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची अथवा जल। क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थी के समूह में रखना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखें कि उसकी जड़ों को कोई क्षत न हो। खरपतवार एक
पौधे को एक गमले में मिट्टी में डालकर रख दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसमें दूसरे गमले में लगा दीजिए। इससे नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक जड़ नहीं है। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री: मक्का और चने के बीज, रुई कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। इन कटोरी में चने 3 से 4 बीज, दूसरी में मक्का रखें। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित नवभेदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद खींचकर रुई से बाहर निकालिए का प्रयास कीजिए। क्या नवभेदित सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? इसे मिट्टी से पौधे का स्थिरांक कहा जाता है। क्रियाकलाप 8। चने और मक्के की जड़ों में क्या समानता है? वे किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ों में 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9। खुले मैदानों से जाइए जहां बहुत सारे खरपतवार उगे हों। कुछ खरपतवार मिट्टी खोद कर निकालिए। जड़ों से मिट्टी धोकर अलग से उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ों या तो चित्र की तरह अथवा न की तरह हैं? जिन पौधों की जड़ों में की तरह हैं, मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। उनमें से मुख्य जड़ नहीं होती हैं। सभी जड़ें एक समान नहीं दिखाई देती हैं। इन्हें झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। जड़ के प्रकार: पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार। हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी जल अवशोषण करती हैं तथा तना जल खनिज को पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन के संश्लेषित करती हैं या भोजन के तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होती हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ों से जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टेपियोका आदि हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना 2 तना मार्ग की तरह कार्य करता है? पुष्प: गुलाब के पौधे के 3 आरेख। पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प देखे हैं? क्या वे चमकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका। निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प: धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमेरा। एक ब्लेड स्टाइल अथवा कागज आवर्धक, लेस एवं जल। ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियों को अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका की यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कली का यह प्रमुख भाग कौन है? यह आपने ध्यान दिया, यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। इसे बृहद्दल कहते हैं। पुष्प के बृहद्दल पंखुड़ियों वाले भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सारणी 4.3 पुष्पों का सर्वेक्षण। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षण में सारणी में लिखिए। इस सारणी में अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सके? जब पंखुड़ी जुड़ी हो तो अथवा वह स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे अथवा घटाकर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में
काट कर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। इसकी सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। अपने पुष्प के स्त्री केसर को स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए पुष्प के अंडाशय की संरचना अध्ययन करें। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग इसकी आंतरिक संरचना अध्ययन के लिए काटना पड़ता है। जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 4.25 AB को ध्यान से देखें। अंडाशय की काट को सुखाने से बचने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन में जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय में आंतरिक भाग का अपनी नोटबुक में चित्रण कीजिए। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के कुछ लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया है। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रमुख शब्द: अवरोही, संवहन, विसर्पी, रेशेदार, शाख, पार्श्व, मध्य सिरा, विन्यास, बीजांड, समांतर पंखुड़ियाँ, पर्णवृंत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जल कार्यों, बाह्यदल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसला, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष सिरा। इन शब्दों के बारे में अधिक जानकारी लें। सारांश। अभ्यास।